क्या आप एनिमे देखते हो? अगर आप एनिमे देखते हो तो फिर इस वाली वीडियो को देखने के बाद आप एनिमे देखना छोड़ दोगे, बिकॉज मैं आपको 5 ऐसे अमेजिंग मांगास के बारे में बताऊंगा जो पढ़ने के बाद आपको उनसे प्यार हो जाएगा। These 5 mangas are those mangas जो कि मैंने खुद पढ़ी है। They are crazy and you will love it। नंबर 1, सन कैन रॉक। अगर इस बंदे का चेहरा आपको देखा देखा सा लग रहा है तो फिर एक बात बता दूं, ये है डॉक्टर स्टोन। आई मीन इसका ऑथर वो है जिसने डॉक्टर स्टोन बनाई है। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि मैं ये मांगा आपको रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ। वेल, नंबर 1, इसका आर्ट स्टाइल बहुत अच्छा है। अगर आप इस मांगा के किसी भी पैनल को देखो तो आपको वो देखने से ही पता लग जाएगा कि इसके आर्टिस्ट ने कितनी मेहनत करी है इसको ड्रॉ करने के लिए। नंबर 2, अ सिंपल स्टोरी। अगर एक ऐसा इंसान जिसने ना तो कभी एनिमे देखा हो और ना ही कभी मांगा पढ़ी हो, वो इंसान भी इसको आराम से पढ़ सकता है। लेकिन इस मांगा की कुछ बुरी बातें भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चे नहीं पढ़ सकते बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसे सीन है जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात अच्छी है कि मेरी जो मोस्टली ऑडियंस है वो 18+ है, सो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी आ जाते हैं स्टोरी पे। हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है केन और स्टोरी स्टार्ट होते ही वो एक लड़की को प्रपोज कर देता है, लेकिन वो उसके मुंह पे ही उस वक्त उसको मना कर देती है और वो चली जाती है कोरिया में। लेकिन क्योंकि अपना हीरो जो है वो थोड़ा उसके पीछे पागल है तो इसलिए वो भी चला जाता है कोरिया। वहाँ पे वो जाके बन जाती है एक पुलिस ऑफिसर और अपना हीरो रहता है अनएम्प्लॉयड। अपनी हीरोइन को देख के अपना हीरो सोचता है कि भाई उसको भी पुलिस ऑफिसर बन जाना चाहिए, तो वो उसके एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। बहुत दिन बीत जाते हैं लेकिन वो अभी तक अनएम्प्लॉयड है, इसलिए वो भूख से मर रहा होता है। और फिर इतनी ही देर में उसे एक शॉपकीपर मिलता है जो कि उसको फ्री में खाना दे देता है। वो जैसे ही खाना खाना स्टार्ट करता है वैसे ही इतनी देर में पीछे से शॉपकीपर पे हमला हो जाता है और उसकी पूरी की पूरी दुकान टूट जाती है। अपना हीरो ये सब देख नहीं पाता तो इसीलिए वो उस शॉपकीपर को बचाने के लिए भाग जाता है। वो उस शॉपकीपर को बचाता है और वो सारे के सारे गुंडे भाग जाते हैं और वहीं पे दूर से गैंगस्टर का ग्रुप ये सब देख रहा होता है। वो लोग उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं और वो उसको फिर रिक्रूट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो उधर ही उसको मना कर देता है क्योंकि अपने हीरो को बनना है पुलिस ऑफिसर, सो दैट वो अपनी हीरोइन के साथ रह सके। लेकिन क्योंकि उसने एक गैंगस्टर के ग्रुप को मना किया है तो उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और वहां पे अपना हीरो जीत जाता है और वो बन जाता है उस गैंग का न्यू लीडर। पहले हमारे हीरो को बनना था एक पुलिस वाला, लेकिन अब वो बन चुका है एक गैंगस्टर। This manga is a story about a gangster and how he became Korea's biggest mafia boss. Well, to be honest, मुझे इस वाली मांगा की एंडिंग नहीं पसंद, लेकिन ओवरऑल अगर स्टोरी को देखा जाए तो स्टोरी अच्छी है। वेल, मेरे हिसाब से ये मांगा आपको पढ़ के देखनी चाहिए। लेकिन दूसरी मांगा जो मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो कोई गैंगस्टर मांगा नहीं है, वो है एक स्पोर्ट्स मांगा, मे बी। वेल, ओवरऑल अगर मुझे स्टोरी को बताना हो ना आपको तो मैं ये बताऊंगा, द प्रोटैगनिस्ट नोज हाउ टू पंच। इतना प्रोटैगनिस्ट एक बहुत ज्यादा शाय इंसान है, लेकिन वो जब मुक्का मारता है ना तो ऐसा लगता है एक प्रोफेशनल बॉक्सर मुक्का मार रहा है। वो दिखने में वीक लगता है तो इसलिए बहुत सारे लोग उसको परेशान करते हैं जब भी वो रास्ते से जाता है और उससे पैसे छीनने का ट्राई करते हैं, जैसे कि एक एवरेज जापानीज शो में होता है। आपने उस टाइप के तो एनिमे देख ही रखे होंगे जहाँ पे भाई एक बच्चा है और उसको परेशान कर रहे हैं कुछ स्कूल के बच्चे और उससे पैसा छीनने का ट्राई करते हैं। तो सेम चीज अपने हीरो के साथ भी होती है, लेकिन यहाँ पे अपना हीरो बाकी बच्चों की तरह डर के भाग नहीं जाता। वो मारता है उन लोगों को एक मुक्का और यही मुक्का उसका एक स्टाइल बन चुका है और वो इन गुंडों के बीच में इतना पॉपुलर हो रखा है कि हर कोई उसके पास फाइट करने के लिए आ जाता है और इसलिए हर गली का गुंडा उसका बन चुका है एनिमी। अभी इतने सारे लोगों से वो कैसे फाइट करता है, इस सिचुएशन से वो बाहर कैसे आता है, ये आपको मांगा के अंदर देखने को मिलेगा। नंबर 3, डांडाडान। वेल, लोगों के बीच में ये वाली मांगा बहुत ज्यादा हाइप में है और लोग इस वाले मांगा को बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। इसमें सिंपल सी ये स्टोरी है कि अपना जो प्रोटैगनिस्ट है वो बहुत ज्यादा शाय है और उसका कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन उसकी एक फैंटेसी है और वो क्या है, वो एलियंस में बिलीव करता है। और एक दिन वो इस वाले शो की हीरोइन से मिलता है, लेकिन जो अपनी हीरोइन है वो एलियन में बिलीव नहीं करती, वो बिलीव करती है मैजिक में। तो इस चक्कर में उन दोनों के बीच में थोड़ी तू मैं हो जाती है और वो एक दूसरे को प्रूफ करने के लिए ऐसी प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ पे एलियन और जादू एग्जिस्ट करता है। अपनी हीरोइन ऐसी प्लेस पे जाती है जहाँ पे मिलता है एलियन और अपना हीरो जाता है वहां पे जहाँ पे जादू मिलता है, जहाँ पे भूत मिलते हैं।
और वहां पे जाके उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि उन्होंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वेल मेरी बात मानो, मैंने जहां तक पढ़ी है ये एक अच्छी मांगा है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सारे चैप्टर एक साथ पढ़ रहा था तो मैं थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको बीच में छोड़ दिया था। अभी मैं इसको फिर से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, लेकिन मेरी बात मानो, एक बार आपको इसको पढ़ के देखना चाहिए। चौथी मांगा जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है हाइड आउट। और इसको जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, मेरे माइंड में बस एक ही चीज आ रही थी और वो था क्रीपी। ये मांगा बहुत ज्यादा क्रीपी है और ये बात शायद आप इसके आर्ट स्टाइल को देख के ही बता सकते हो। वेल इसके अंदर टोटल में 9 चैप्टर्स हैं, तो ये आप एक ही दिन में रीड करके खत्म कर सकते हो। वेल मैं आपको इसकी स्टोरी नहीं बताने वाला, बिकॉज ऑफ कोर्स भाई इसके सिर्फ 9 चैप्टर हैं, क्योंकि 2-3 चैप्टर तो ऐसे ही बीत जाएंगे इसकी स्टोरी बताने के लिए, तो मैं इसको इधर ही रोकता हूँ और आप इसको खुद एक बार ट्राई करके देखो। लेकिन अगला मांगा जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मैसेकेयर हैप्पी एंड। ये एक मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और बेसिकली इसकी स्टोरी क्या है ना कि अपना जो प्रोटैगनिस्ट है वो हर रोज भाई काम करता है, वो पैसा कमाने जाता है। भले ही वो अभी हाई स्कूल में है, लेकिन वो अभी जॉब कर रहा है, बिकॉज उसके फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। उसके फादर अनएम्प्लॉयड हैं, उसकी माँ घर छोड़ के भाग चुकी है और उसकी बहन अभी हॉस्पिटल में है। और बस इतना ही नहीं, वो बुली भी होता है। तो बेसिकली बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तो इसीलिए एक दिन वो भगवान से प्रे करता है कि भाई अगर अपने लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आनी ही है तो बस मैं इतनी प्रे करता हूँ कि भाई अगला दिन कभी आए ही ना। और फिर वो जैसे ये सब प्रे करता है तो इतनी देर में हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके बहन के लिए एक डोनर मिल चुका है और अब उसकी बहन ठीक हो सकती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अगले दिन उठ के काम पे जाता है और वहां पे काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन फिर उसको धीरे धीरे ये रियलाइज होता है कि उसने जो विश मांगी थी ना वो सच्ची हो चुकी है और अब वो एक दिन बार बार रिपीट होते जा रहा है। और इसी वजह से होता क्या है ना कि जो उसकी बहन है उसको उसका डोनर मिल ही नहीं पाता, बिकॉज वही एक दिन बार बार रिपीट होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बुरी बात यह है कि ये जो टाइम लूप है ना, इसमें सिर्फ अपना हीरो नहीं फंसा, उसकी बहन भी फंसी हुई है। यानी कि दिन बीतते जाएंगे और उसकी बहन की तबीयत खराब होती जाएगी, लेकिन क्योंकि ये टाइम लूप में फंसे हुए हैं तो उसको डोनर भी नहीं मिल पाएगा। ये वाली बात सोच के अपना हीरो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाता। वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत खराब होती जा रही है और एक तरफ उसके लाइफ में जो अलग से प्रॉब्लम्स हैं वो भी चल रही होती है। उसकी माँ छोड़ के भाग चुकी है, उसका बाप अनएम्प्लॉयड है और वो बुली भी होता रहता है। तो वो अपने बुली से इतना परेशान हो जाता है कि वो उसको जान से मार देता है, इस वाली सोच में कि भाई फ्यूचर तो कभी आना ही नहीं है, तो अगले दिन ये बंदा फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता और अगला दिन आ जाता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट ने जिस बुली को मारा था वो अभी भी मरा होता है। और उस टाइम पे अपने प्रोटैगनिस्ट को ये वाली बात रियलाइज होती है कि अगर उसको अगला दिन लेके आना है और अपनी बहन को बचाना है तो उसको हर रोज एक इंसान को मारना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा कूल स्टोरी है और बहुत टाइम ऐसा आता है जब इसको पढ़ने पे मेरे को फियर फील हो रहा था कि भाई आगे क्या होने वाला है, क्या अपना हीरो पकड़ा जाएगा। बिकॉज एक टाइम ऐसा आता है जब अपने हीरो के पीछे पुलिस पड़ जाती है, तो बहुत ज्यादा इंटेंस माहौल हो जाता है स्टोरी के अंदर। वेल ये थी वो 5 मांगास जो कि मैं आपको पढ़ने के लिए रिकमेंड करूंगा। अगर आपको मांगास के बारे में और वीडियोस चाहिए हो तो वो आप नीचे लिख के बता सकते हो। मेरी बाकी वीडियोस देख लेना और देखते रहो ब्लू हैट योंको।